क्या हम चुप ही रहेंगे? आखिर कब तक हमारी बेटियां मरती रहेंगी? लव जिहाद की घटनाएं क्यों हो रही हैं? क्या प्रेम के नाम पर मर्डर होते रहेंगे? लव जिहाद पर 10 राज्यों में कानून बने। सुप्रीम कोर्ट ने धर्म परिवर्तन को गंभीर समस्या बताया। अगर आपकी बेटी है तो इस खबर को जरूर देखिएगा। अगर आपकी लड़की किसी से प्रेम करती है तो इस खबर को समझिएगा। अगर आप अपने पास के एक खतरे से अनजान हैं तो संभल जाइए। हम आपको डरा नहीं रहे हैं, एक सच्चाई से अवगत करवाने जा रहे हैं। पहले ये वीडियो देखिए। इन लड़कियों का दोष ये है कि इन्होंने एक अलग कौम के लड़के से प्यार किया और धोखा पाया। धोखा दिल टूटने का होता है, शायद इसे कोई ध्यान नहीं देता, पर यहां इन लड़कियों ने अपनी जान से हाथ धो लिए। वो मर गईं। और ज्यादातर मामलों में प्रेमी की बर्बरता का शिकार युवा लड़कियों को होना पड़ा। कुछ साल पहले लव जिहाद नाम से हमें कई खबरें मिली। इसके बाद सोशल मीडिया पर ऐसी घटनाओं की बाढ़ आ गई। लव जिहाद के मायने सभी को समझ आने लगे। एक खास धर्म के लड़के से प्रेम सभी हिंदू लड़कियों पर भारी पड़ा। हाल में दिल्ली में आफताब ने जिस तरह से श्रद्धा के 35 टुकड़े किए, उसके बाद से यह बहस अब होने लगी है कि क्या हमारी लड़कियां किसी से भी प्रेम और भरोसा करके धोखा खा रही हैं। इस बात की गंभीरता को आप तब सही से समझ पाएंगे जब देश के 10 राज्यों को लव जिहाद के खिलाफ बनाए गए कानून पर गौर करेंगे। केवल उत्तर प्रदेश में 2021 के लव जिहाद कानून के तहत 108 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से पुलिस 72 में चार्जशीट भी दाखिल कर चुकी है। आइए अब जान लेते हैं कि देश के किन राज्यों में कानून बनाकर लव जिहाद को अपराध की श्रेणी में रखा गया है। लव जिहाद पर कानून। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड और हरियाणा जैसे राज्यों में धर्म परिवर्तन के कानून में खास तौर पर लव जिहाद को ध्यान में रखकर परिवर्तन किए गए हैं। गुजरात में लव जिहाद अर्थात धर्म स्वतंत्रता कानून के तहत जबरदस्ती अंतर धार्मिक विवाह तथा धर्म परिवर्तन कराने पर 3 साल से 10 साल तक की सजा तथा 3 लाख से 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश में जबरन या धोखे से धर्म परिवर्तन के लिए 15,000 रुपए के जुर्माने के साथ 1 से 5 साल की जेल की सजा का प्रावधान है। अगर SC/ST समुदाय की नाबालिगों और महिलाओं के साथ ऐसा होता है तो 25,000 रुपए के जुर्माने के साथ 3 से 10 साल की जेल की सजा का प्रावधान है। धर्म परिवर्तन के इच्छुक लोगों को निर्धारित प्रारूप पर जिला अधिकारी को 2 महीने पहले सूचना देनी होगी। मध्य प्रदेश के धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2021 में शादी और किसी अन्य कपटपूर्ण तरीके से कराए गए धर्मांतरण के मामले में अधिकतम 10 साल की सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान है। उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून तो उत्तर प्रदेश से भी ज्यादा सख्त किया गया है। प्रदेश में जबरन धर्मांतरण को संज्ञेय अपराध में शामिल किया गया है, जिसके तहत अधिकतम 10 साल तक की सजा का प्रावधान होगा। लव जिहाद को लेकर विभिन्न राज्यों में धर्म परिवर्तन के कानून को कड़ा करके और इसे कड़ाई से लागू करने पर काफी जोर दिया गया है। मानवाधिकार के उल्लंघन की बात को लेकर इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी डाली गई, पर शादी के लिए गलत तरीके से धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए बनाए गए यूपी और उत्तराखंड के कानून के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूपी और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि इस मामले में बनाए गए कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने 14 नवंबर 2022 को डरा धमकाकर या लालच देकर धर्म परिवर्तन को गंभीर मामला बताया है। सोमवार को एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि जबरन धर्मांतरण न सिर्फ धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ बल्कि देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा हो सकता है। धर्म परिवर्तन को लेकर एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने याचिका दायर की है। याचिका में धर्म परिवर्तनों के ऐसे मामलों को रोकने के लिए अलग से कानून बनाए जाने की मांग की गई है या फिर इस अपराध को भारतीय दंड संहिता में शामिल करने की अपील की गई है। याचिका में यह भी कहा गया है कि ये मुद्दा किसी एक जगह से जुड़ा नहीं है बल्कि पूरे देश की समस्या है जिस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट विद न्यूज।